गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज सबको आ रही है? पूजा, राहुल, राज, हाय, गुड राजन, इवनिंग। गुड नीतीश। इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। गुड गुड इवनिंग सर, आ इवनिंग, रही गुड है। इवनिंग। मैंने स्क्रीन भी शेयर ऑन कर रखा है। आई होप सबको स्क्रीन भी विजिबल है। यस सर, यो विजुअल है। ओके, ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सर हेलो। हाँ, यस अजय, सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए। जब ये टाइपिंग कर जब हम कोडिंग करते हैं ना तो टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड का यूज करते हैं। हाँ हाँ तो सर अगर जो जॉब में जाएंगे तो सर कहीं काम करेंगे तो सर हाँ। वहाँ पे टाइपिंग स्पीड कोई प्रोफेशनल तो नहीं होनी चाहिए कि अभी से हमें टाइपिंग करने की वो करने नहीं चाहिए कि जैसे नहीं टाइपिंग नहीं, सिखा। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है अजय। एंड जब आप प्रैक्टिस करोगे ना यहाँ पे रेगुलर वे में, तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाती है। डोंट वरी। ठीक है, आपकी टाइपिंग ठीक है सर। स्पीड प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ओके सर, ठीक है। सर मैं अजहर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, पूछिए अजहर। जो सर आपने एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला था, हाँ, तो मैंने वो अभी डाउनलोड करा था सर। तो उसमें सर ये लेवल आ रहा था, मतलब बिगिनर, और उसमें बिगनर लिख कर लेवल। बिगिनर लेवल, हाँ, और उसमें ये लिख करके आया था कि पाइथन फॉर लर्निंग के लिए या डेटा एनालिसिस के लिए, तो वो कौन सा सिलेक्ट करना है? उसमें लर्निंग। लर्निंग, फिर बिगिनर करना है, हाँ ठीक। हाँ। तो जो पहले मेरी वाला आव... ऑप्शन है सब वही सिलेक्ट कर लिया। हाँ, मेरी आवाज सबको आ रही है ना अच्छे से? जी जी जी। यस ओके। सर, आ रही है। नवनीत, नेटवर्क इशू होगा आपके एंड से, एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख लीजिए। हेलो। यस, हेलो। ये सर मेरा क्वेश्चन था आपसे। हाँ। जो MS एक्सेल है, इज इट लाइक इम्पोर्टेंट टू लर्न फॉर डेटा एनालिसिस? इट्स गुड टू हैव कार्तिक। अगर आपको टाइम मिल रहा है, आप पढ़ो। मैं पढ़ने से मना नहीं करूंगा। आती है, एक्सेल आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है, नो इश्यूज एट ऑल। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एक्सेल। ओके। ओके, ठीक है। मैंने सर, मुझे लगता है कि इसके लिए लैपटॉप होना ज़रूरी है ना सर, प्रैक्टिस पाइथन के के लिए। लिए? जी सर। सी, पाइथन के सिर्फ लेवल की अगर आप बात करोगे, तो आप अपने मोबाइल पे पाइड्रॉइड ऐप जो मैंने आपको बताया था, आप इसको अगर जी जी। डाउनलोड कर ले तो आप अपने मोबाइल में प्रैक्टिस कर सकते हो कंप्लीट पाइथन। इसके बाद जब आप डेटा पे काम करना कवर करोगे, डेटा एनालिटिक्स पे आओगे, तो वहां पे आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी। जी सर। पाइथन कंपाइलर या पाइथन इंटरप्रेटर दोनों अलग अलग है। पाइथन लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अनुराग, और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर है जो पाइथन यूज करता है। आई थिंक आप किसी वेबसाइट पे आपने पाइथन कंपाइलर आपने पढ़ा होगा, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। सो द थिंग इज कि पाइथन कंपाइलर कहीं कहीं पे आपको मेंशन करके मिलेगा, बट द थिंग इज कि कंपाइलर का मतलब वो ट्रांसलेटर को ही रिफर कर रहा है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो। पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। और स्क्रीन पे ड्रॉ मत करिए कोई भी। और ठीक है। सर ये एनाकोंडा में और इसमें क्या फर्क है? नोटपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या डिफरेंस है रमेश? या यूज डिफरेंस? ठीक है, बस वही वही सेम है। ठीक है। देखो, हम्म। मेरा नाम आयुष है, माय नेम इज आयुष। मैं नोटपैड पे भी वही टाइप करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी वही टाइप करूंगा। ठीक है। बट नोटपैड बहुत बेसिक है। ठीक है, मतलब कोई बिगनर लेवल पे तो उसके लिए नोटपैड सफिशिएंट है, क्योंकि उससे तो अपनी टाइपिंग पे काम करना है ना। आगे चल के जब उसे डॉक्यूमेंटेशन पर्पस रहेगा, तब उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे ऑप्शन है ब्यूटीफाई करने के। ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक्स में हैं, तो हम लोग यहाँ पे पाइथन यूज कर रहे हैं। बट आगे जब आप आगे जाओगे, तो VS कोड पे भी काम करोगे, जुपिटर पे भी काम करोगे, लाइक कोई दूसरा अगर एडिटर होगा उस पे भी काम करोगे। लेकिन अभी बेसिक पे हम लोग चल रहे हैं, तो लाइक एकदम लाइक जीरो लेवल वाले एप्स को ही हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। गॉट गॉट इट, थैंक यू। इन पाइचार्म एनी प्लगइन इट्स रिक्वायर्ड नाउ, नहीं तो शार कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Hi Aman, I'm getting some issue to download the PyCharm. अभिषेक, मैं आयुष हूँ। अमन Oh, ओवर sorry, कॉल हेल्प yes. करते हैं। हाँ Okay, अभिषेक, बताइए। yes. Um, उसमें मैं डाउनलोड कर रहा था, डाउनलोड करने के बाद क्योंकि मेरा सिस्टम 2012 का है, तो फिर ये PyCharm इसमें डाउनलोड नहीं होगा क्या? हो जाएगा। उसमें क्या है कि एक ऑप्शन आता है, उसमें आपको पाईचार्म का पुराना वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप एक बार अमन सर से कोऑर्डिनेट कर लेना, वो आपका लाइक जूम सेशन लेकर के वो आपको 1-on-1 करा देंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। Hi, just थैंक joined. यू। कुछ मिस नहीं हुआ राहुल, डोंट वरी। Okay, thank you. ऑलराइट। Swati says we got only Excel videos, but some other institutes are providing advanced Excel module in this. स्वाति, वो दूसरी कंपनीज हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट से, तो हम उनके करिकुलम पे कमेंट नहीं कर सकते, बट
ट्रस्ट मी, अगर आप एक्सेल पे फोकस करते हो तो लाइक जो एक्सेल के बिहाफ पे जॉब मिलेगी ना, वो होती है MIS एग्जीक्यूटिव, जिसका बार होता है 20, 25, 30। आप उसके ऊपर पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो हमारा इसलिए फोकस एक्सेल पे नहीं है, हमारा फोकस डेटा साइंस पे है। स्टिल आपके पास जो एक्सेल की वीडियोस है आप उससे देखो, उससे रिलेटेड कोई क्वेरी आती है, आपको कुछ अलग से पढ़ना होगा तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी भी रिजॉल्व हो जाएगी। आपको कुछ और पढ़ना होगा तो मैं आपको दूसरा कंटेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड ऑलरेडी हम लोग एक्सेल की दूसरी वीडियोस पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको एक्सेल का पूरा लाइक कलेक्शन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेल बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लाइक जबरदस्ती का फोकस मत करना एक्सेल पे, ठीक है। सर अतुल मिश्रा स्पीकिंग, आई वांट टू आस्क यस वन अतुल। क्वेश्चन। हाँ हाँ सर आपने बताया था कि इसमें विंडोज में हम पाईचार्म यूज कर सकते हैं ना, पाईचार्म के लिए, विंडोज के हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ। और एक और आपने सॉफ्टवेयर को बताया था सर, वो कल मैं वीडियो खोज रहा था फोन पे, मुझे मिला नहीं वो, अपने बोर्ड पे पाइड्रॉइड जाकर 3 के। था आपका, नहीं, पाइड्रॉइड से तो ये फोन के लिए सर था मैं, वो पाइथन इंटरप्रेटर था। पाइथन। मैंने ग्रुप पे जो वीडियो शेयर किया है अतुल आज दोपहर में, नहीं, आप एक बार वो उसको, देख नहीं पाए थे सर आज हम। कोई मैं बात नहीं, आप बाहर ही था उसको जब थोड़ा। देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है, ओके। यस, ठीक है। आई एम यूजिंग VS कोड, कोई प्रॉब्लम नहीं आकाश, अगर आप VS कोड में कंफर्टेबल आप उसको यूज करो, नहीं देयर इज नो इशू। इज मशीन लेवल लैंग्वेज सेम एज बाइनरी लैंग्वेज? हाँ सौरभ, बाइनरी कोई मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। सर जो हमारा ट्रांसलेट हो रहा है, कंपाइलर जो ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेट नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज को, वही हाँ सर हाँ, जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो सेम बाइनरी लैंग्वेज है सर बाइनरी जो कोई बोलते हैं, यस बाइनरी बोलते हैं। डू वी हैव टू फोकस ऑन एक्सेल और नॉट? स्वाति, लाइक लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं जाती, मैं आपको पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इफ टाइम अलाउज, आप मैनेज कर सकते हो, आप एक्सेल पढ़ो, ठीक है। नहीं मैनेज हो पा रहा है तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मैं बस ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि आप उसके लिए अलग से टाइम निकाल रहे हो, उसको पढ़ने में लगे हुए हो, ठीक। टाइम अलाउ करता है बिल्कुल पढ़ो, मैं क्यों मना करूंगा आपको, ओके। सर आई नो वी नीड मैथ्स रिगार्डिंग पाइथन, सो पाइथन लर्न करने से पहले मैथ्स भी स्टडी कराई। लाइक जो भी रिक्वायरमेंट होगी अनुराग, डोंट वरी, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स वो सब आपके सेशंस का पार्ट है, वो आपको पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। आफ्टर पाइचार्म आप VS कोड एंड जुपिटर पर भी काम कराएंगे? मैं नहीं कराऊंगा, आपके जो आगे के ट्रेनर्स रहेंगे, जो आगे के मॉड्यूल्स रहेंगे, वो आपका VS कोड और जुपिटर पे रहेगा, ठीक है। कंपाइलर एंड कोड एडिटर इज सेम, नहीं हर गुरप्रीत, कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है और कोड एडिटर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देते हो, ठीक है। कंपाइलर मतलब ट्रांसलेटर एज इन वो बैकएंड में अपना काम कर रहा होता है, ट्रांसलेशन का काम कर रहा होता है। कोड एडिटर जहाँ पे हम लाइक प्रोग्राम लिखते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पाइचार्म का क्रैक यूज कर सकते हैं। कार्तिक, क्रैक अगर मिल गया है आपके पास है तो आप यूज करो, अदरवाइज जो मैंने पाइचार्म कल बताया तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्रैक ढूंढने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ऑल राइट देन, सो आई होप आप लोगों के डाउट्स कवर हो चुके हैं। स्टिल कोई डाउट रहेगा डोंट वरी, कॉल पे कनेक्ट कर लेना, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सब लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। वहाँ 30 डेज ट्रायल दिखा रहा था। कार्तिक, आप प्रोफेशनल वर्जन जा रहे हो, कम्युनिटी वर्जन आपको चाहिए? ये प्रोफेशनल वर्जन है, 30 डे ट्रायल होगा, ठीक है। इसके नीचे आओ, ये फ्री है और ये लाइफ टाइम फ्री है, ठीक है। मैंने जो ग्रुप पे वीडियो शेयर किया उसको देखना आप लोग स्टेप बाय स्टेप, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। ऑलराइट, तो हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर आप अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं, डोंट वरी, आप लोग मेरे से कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। एंड ऑलमोस्ट सब लोग ज्वाइन कर चुके, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो द थिंग इज, हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोई बात नहीं नीतीश, मैं उसी के लिए हूँ, आपको सिखाने के लिए, ठीक है। नहीं आती है तो विद इन अ वीक, लाइक जैसे ही आपका ये वीक कंप्लीट हो जाएगा, आपको आना स्टार्ट हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे होती है। फिर धीरे धीरे आपको बाकी की चीजें भी आ जाएंगी, डोंट वरी। यहाँ पे जितने भी लोग भी सेशन ज्वाइन करें, उनमें से किसी को नहीं आती है, ठीक है। तो बी रिलैक्स्ड अबाउट इट। ऑलराइट, तो कल के सेशन में मैंने आप लोगों को पहले तो प्रोग्रामिंग बताई थी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको ट्रांसलेटर बताया था। ट्रांसलेटर में मैंने आपको कंपाइलर एक्सप्लेन किया था। एंड देन फिर मैंने इंटरप्रेटर आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पाइचार्म पे प्रोग्रामिंग कैसे, मतलब पाइचार्म पे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है, उसका एक डेमो दिया था। और फिर मैंने आपको एनवायरनमेंट सेटअप बताया था।
इन्वायरमेंट सेटअप के लिए मैंने वीडियो शेयर कर रखा है, उस वीडियो को देख करके आप लोग अपना सेटअप कर सकते हो। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग अमन सर से कनेक्ट कर सकते हो, अमन सर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो, देयर इज नो इशू। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें जो थी, ये ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके पाइथन लर्निंग के लिए, आपके डेटा साइंस के लर्निंग के लिए। ठीक है, ये एक हिस्ट्री थी कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो एक्चुअल में पहले कैसे था और आज के टाइम पे किस तरह से इवॉल्व हो गया, आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो या प्रोग्रामिंग इस तरह से इस लेवल पे आई है। ठीक है, तो आप लोग देखो जस्ट फॉर फन, ठीक है, समझने के लिए देख लो कि क्या था कैसे था, बट वो आपके टेक्निकल लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पाइथन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आज से पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम लेवल 0 बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज डेटा टाइप्स। बट डेटा टाइप से पहले Hello. जो आपका, यस केत की, Yeah, sorry to interrupt. Actually, I haven't joined yesterday, so this is my first day. Will you please give some preview, like what you have done yesterday? फर्स्ट ऑफ ऑल केत की, पाइथन हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। कल का सेशन बहुत बेसिक था, इंट्रोडक्टरी लेवल पे था। ठीक है, Okay, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, ट्रांसलेटर क्या होता है, बस ये सारी चीजें थी। पाइथन हम लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, okay. So any installations or something we need to do? ग्रुप पे मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है केत की, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं दोबारा से वो वीडियो शेयर कर दूंगा। अभी लाइव सेशन में आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी है, सेशन के टाइम पे आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी है। ओके, Okay. Yeah, ऑलराइट। okay. Thanks. तो आपका जो कोर्स है उस कोर्स का नाम है डेटा साइंस। ठीक है, जिस फील्ड में आप लोग जाना चाह रहे हो उस फील्ड का नाम है डेटा साइंस। बट डेटा साइंस में आपको मालूम है कि डेटा को एनालाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुन भी रखी होंगी। बट द क्वेश्चन इज कि डेटा एग्जैक्टली होता क्या है। कभी ये सोचा है कि डेटा डेटा डेटा, सारी कंपनीज डेटा कलेक्ट करने में लगी हुई है, डेटा से रिलेटेड न्यूज आ रहा है, सब कुछ डेटा के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में डेटा होता क्या है। ठीक है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। यस पूजा, पूछिए। मुझे लगा आप पूछ रहे होगे व्हाट इज डेटा। Am I audible? यस मैं पूछ रहा हूँ, बट अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, तो अब एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए, लेट्स से पूजा की बात करते हैं कि पूजा अपने घर की शॉपिंग के लिए बिग बाजार गई, और बिग बाजार में उन्होंने अपने घर के लिए कुछ ग्रोसरी परचेज किए, कुछ क्लोथ्स परचेज किए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज किए। ठीक है, उन्होंने ये सारे आइटम्स कलेक्ट किया, उसके बाद वो बिलिंग काउंटर पे गई, उन्होंने बिल पे किया और फिर वो घर आ गई। ठीक है, अब इस पूरे सिनेरियो में आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। इजी एक्टिविटी है, ठीक है, पार्टिसिपेट करना ज्यादा जरूरी है, आंसर गलत भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग मुझे ये बताओ कि इस पूरी एक्टिविटी में क्या क्या डेटा आपके अकॉर्डिंग जनरेट हो सकता है। ठीक है, एंड सब लोग चैट में आंसर करना सो दैट आई कैन सी किसका क्या आंसर है। ठीक है, एंड डेटा से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या हुआ, पूजा का नाम, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा होगा बिग बाजार के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा। ओके, राज से मोबाइल नंबर, ग्रेट। पूजा से एड्रेस, ग्रेट। नाम हो चुका, नंबर हो चुका, मोबाइल नंबर हो चुका, ईमेल, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ग्रेट। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स, वेरी गुड। ऑर्डर नंबर, ये भी सही है। इंटीजर वैल्यूज नहीं, उस पे मत जाइए, रियल लाइफ सिनेरियो की बात करते हैं। ठीक है, कार डिटेल्स, प्राइस लिस्ट, ठीक है, प्राइस, रीजन, सिटी, स्टेट, वेरी गुड। मैं आप लोग का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना किसने क्या आंसर किया था। रीजन, सिटी, स्टेट, क्वांटिटी, वेरी गुड। और प्रोडक्ट कैटेगरी, ग्रेट, स्वप्निल, स्वप्निल। कस्टमर आईडी, ठीक है। विच प्रोडक्ट बाइंग, ठीक है अभी ना, वो प्रोडक्ट में आ जाएगा आपका। एचएसएन कोड, एचएसएन कोड भी ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जीएसटी, ग्रेट। टाइम, बहुत सही, टाइम भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। इनवॉइस नंबर, डिलीवरी डेट, बिग बाजार गई तो डिलीवरी डेट तो नहीं, बट हाँ डेट इंपॉर्टेंट है, सुजाता। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ बाइंग, प्रेफरेंस ऑफ बाइंग, कस्टमर की नीड, अजहर एंड सौरभ, ये एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, उस वक्त ये जनरेट थोड़ी ना हो रहा है,
ये बाद में एनालाइज किया जाएगा ना कि पूजा की प्रेफरेंस क्या है, उनकी लाइक नीड्स क्या है, ये तो बाद में हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है। लास्ट टू न्यू परचेजिंग हिस्ट्री, ये भी एनालिसिस का पार्ट है स्वप्निल। डिस्काउंट ग्रेट। ठीक है। पेड डेट हर गुरप्रीत कैश होता है लाइक बिग बाजार पे। ठीक है। स्पेंडिंग कैपेसिटी ये एनालिसिस का पार्ट है जयंत, बाद में एनालिसिस होगा। प्रोडक्ट हो चुका है हिरेंद्र। और इट्स ऑल इनवॉइसेस जनरेट, ठीक है, इनवॉइस में जितना जनरेट हो गया। मटेरियल डिस्क्रिप्शन ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेम, प्रोडक्ट, सोर्स, पेमेंट स्लिप, ठीक है। सोर्स बिग बाजार है तो वो तो फिक्स है। जीएसटी हो गया सुजाता। ओके, स्टॉप एवरीवन। अब यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी डेटा बताया ना, एक्चुअल में यही डेटा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इंडस्ट्री वाइज अगर हम लोग बात करें तो जैसे अगर रिटेल सेक्टर की बात करें, रिटेल सेक्टर का ही आप लोगों ने डेटा बताया। ठीक है। रिटेल सेक्टर से ही मिलता जुलता आपका डेटा होता है ई कॉमर्स का, बट कुछ चीजें वहां पे चेंज हो जाती है। ठीक है। अगर हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंकिंग प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है। इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाएगा। बट द थिंग इज कि एक्चुअल डेटा इसी तरह का होता है। ठीक है। जैसे अगर आपको याद होगा कि लाइक अभी अगर आप ब्रांच में जाते हो कैश डिपॉजिट करने के लिए, तो जब आप कैश डिपॉजिट करके बाहर आते हो तो आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका ब्रांच एक्सपीरियंस कैसा रहा। मतलब बैंक, एक टाइम था बैंक में लाइन लगी रहती थी। ठीक है। एंड वहां पे आप लोग पूरा टाइम स्पेंड करते थे, 2 घंटा 3 घंटा। फिर काउंटर पे नंबर आता था, फिर आप वहां पे अपना कैश डिपॉजिट करके या जो भी ट्रांजेक्शन करते थे, फिर आप घर आते थे। थोड़ा सा गुस्सा होते थे बट कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे बैंक ये भी आपका डेटा कलेक्ट करने में लगा हुआ है, फीडबैक। करेक्ट। स्वप्निल एंड जीवा, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है ब्रांच में। ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो अभी आप लोगों ने बताया ना चैट में, यही सारा डेटा होता है। ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट मेरे पास एक छोटा सा डेटा सेट है। लेट मी शो यू। दिस वन। ये एक डेटा सेट है अराउंड 2 लाख रोज का। ठीक है। 2 लाख रोज का। कल जैसे मैं किसी को शायद बता रहा था कि एक्सेल हैंग करने लगता है जब 1 लाख से ज्यादा रोज होने लगती है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 लाख रोज का डेटा है तो उसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो अपने अपने जो आप लोगों ने लाइक आंसर किया था डेटा के बारे में, वो यहाँ पे अगर आप चाहो तो आपको 99% ऑफ द टाइम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ट्रांजेक्शन आईडी, म्यूट कर लीजिए कौन है। ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, उसके बाद फिर आपका नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, उसके बाद सिटी, स्टेट, जिप कोड किसी ने नहीं बताया था। ठीक है। जिप कोड भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, बट ठीक है आप लोगों ने सिटी बता दिया था, रीजन बता दिया था किसी ने, तो भी वैलिड है। ठीक है। जिप कोड हो गया, कंट्री हो गया। फिर ये एज हो गया, एज किसी ने नहीं बताया था। एज इंपॉर्टेंट डेटा होता है, आप कस्टमर को लाइक उसके एज के बिहाफ में कैटेगराइज कर सकते हो। जेंडर किसी ने नहीं बोला था, जेंडर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनकम, चलिए ये तो बात की बात है, इनकम नहीं भी बताया था तो भी गलत नहीं है। किस तरह का टाइप है, कस्टमर सेगमेंट, रेगुलर कस्टमर है, प्रीमियम है, ठीक है, न्यू कस्टमर है। डेट आप लोगों ने बताया था। फिर डेट के बिहाफ पे ईयर, मंथ, ये लाइक हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। टाइम इंपॉर्टेंट डेटा है कि किस टाइम पे आ रहे हैं कस्टमर। ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लाइक जो रिटेल सेक्टर की कंपनीज है, बिग बाजार हो गई या जो दूसरी भी कंपनीज है, वो लाइक शाम के टाइम पे भीड़ ज्यादा होती है तो उनका जो वर्क फोर्स होता है, जो उनका स्टाफ होता है वो ज्यादा रहते हैं। ठीक है। वीकडेज पे भीड़ कम होती है। तो कंपनीज क्या करती है, अपनी इन्वेंट्री इसके अकॉर्डिंग भी मैनेज करती है। जैसे मंडे से फ्राइडे तक उन्होंने सेल का एक फिगर देखा। ठीक है। अब उन्हें लगा कि सैटरडे लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने नोटिस किया है कि सैटरडे संडे को बहुत ज्यादा भीड़ आती है। तो वो मेक श्योर करेंगे कि सैटरडे और संडे को एक दिन उनकी जो इन्वेंट्री वो फुल होनी चाहिए। मतलब कोई भी कस्टमर डिससेटिस्फाई होकर नहीं जाना चाहिए कि मैं मैगी खरीदने आया तो मुझे मैगी नहीं मिला, या लेट्स से मैं कोई और प्रोडक्ट खरीदने आया तो मुझे ये नहीं मिला। ठीक है। तो कंपनीज के लिए जो टाइमिंग होती है, जो डे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। स्पेशली इन रिटेल सेक्टर। टोटल परचेज मतलब क्वांटिटी की बात है। ठीक है। अमाउंट, ये भी आप लोगों ने बताया था। टोटल अमाउंट मतलब बिलिंग वैल्यू हो गए। प्रोडक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। आई थिंक ब्रांड आप में से किसी ने नहीं बताया था कि प्रोडक्ट का ब्रांड, किस ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करें, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। फिर प्रोडक्ट टाइप हो गया, फीडबैक हो गया, शिपिंग मेथड, ठीक है, पेमेंट मेथड, ये आप लोगों ने बताया था, ऑर्डर स्टेटस, फीडबैक, एंड देन में पर्टिकुलर कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है।
तो अब आप लोगों ने जो भी बताया था ऑलमोस्ट वो सब है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीजें मिस हो गई बट डोंट वरी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग वो भी सीख जाओगे। और ये टोटल है आपका लाइक 2,93,912 रोज का डेटा। इन ओरिजिनल ये 3 लाख 3.5 लाख रोज का डेटा है, बट आफ्टर लाइक क्लीनिंग एंड एवरीथिंग ये 2,93,000 रोज का डेटा है। तो इस पे हम लोग अभी नहीं काम करेंगे, इस पे आप लोग काम करोगे आगे चल के, जब आप लोग डेटा एनालिसिस सीखोगे, नमपाई, पांडाज एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये मैंने आज सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए आपको बता दिया कि एग्जैक्टली किस तरह का डेटा होता है, किस तरह के डेटा पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग छोटे छोटे डेटा पे काम करना सीखेंगे पाइथन में। जैसे पाइथन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग ओरिजिनल डेटा पे काम करना सीखोगे, जहाँ पे 2 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रोज का डेटा होगा। और अलग अलग सेक्टर्स का डेटा होगा, जैसे रिटेल सेक्टर का है, ठीक है, हो सकता है HR डोमेन का कोई डेटा हो सकता है ऑपरेशंस का कोई डेटा, आप लोग उस पे भी काम करना सीखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, डेटा समझ में आया एवरीवन कि एग्जैक्टली डेटा का मतलब क्या हुआ? यस Yes, sir. यस सर। ओके ग्रेट। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अभी के लिए ऐसे होल्ड करते हैं, ठीक है। इसको अभी हमें कुछ फर्दर ऑपरेशन या कुछ और डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। इसको अभी के लिए होल्ड करते हैं। अब आते हैं पर्सनल लेवल पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक अभी पाइथन के लेवल पे हम लोग छोटे छोटे डेटा पे काम करेंगे, तो ये तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हुआ। अब पर्सनल लेवल पे आते हैं। तो पर्सनल लेवल पे लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये फोन है हम में से किसी का, लेट्स से अभिषेक का ये फोन है, ठीक है। अब हमारे फोन में कुछ इमेजेस भी होती है, कुछ हमारे फोन में वीडियोस होती है, कुछ ऑडियो भी होती है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से है, आप सब लोग चैट में आंसर करना कि इसमें इन चारों में से आपके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा क्या हो सकता है? एवरीवन चैट में बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा। ओके, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग, ऑलराइट, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, एवरी डेटा इज इम्पोर्टेंट। आपका नाम उर्दू में मैं पढ़ नहीं सकता बट कोई नहीं, ऑल इज इम्पोर्टेंट, इमेजेस, ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे आप ऐसे समझो, कुछ लोगों ने बोला एवरी डेटा इज इम्पोर्टेंट बट मोस्टली लोगों ने बोला डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेट्स से कि एक फोटोग्राफर है, ठीक है, एक फोटोग्राफर है जो अलग अलग जगह जाके जाके के पिक्स क्लिक करता है, इमेजेस, फोटोज क्लिक करता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट डेटा इमेजेस होगा, ठीक है, नो डाउट। बट द थिंग इज कि प्रायोरिटीज चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती। अब मान लीजिए कोई फोटोग्राफर है, उसके लिए इमेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होगा, उसके लिए वैल्यूबल डेटा होगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अपने फोन में गाने नहीं सुनता होगा, तो ऑडियो भी इंपॉर्टेंट है। या इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने फोन में वो फनी वीडियोस नहीं देखता होगा या मूवी नहीं देखता होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने फोन में वो आधार और पैन कार्ड की फोटो नहीं रखता होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो द थिंग इज कि डेटा सारा इंपॉर्टेंट है, ऑल डेटा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकती है, ठीक है। कोई फोटोग्राफर है उसके लिए इमेजेस इंपॉर्टेंट डेटा है, कोई फिल्म मेकर उसके लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट डेटा है, कोई म्यूजिशियन है उसके लिए ऑडियो इंपॉर्टेंट डेटा है, कोई लेट्स से कि लाइक कोई क्लर्क है, कोई अकाउंटेंट है उसके लिए डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। प्रायोरिटीज अलग अलग है बट डेटा सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये सारा डेटा सेम टाइप का होता है? एवरीवन यस और नो? No, sir. करेक्ट। तो लाइक हम लोगों ने दो चीजें कवर की, एवरी डेटा इज इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि सारा डेटा सेम टाइप का ही हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दो चीजें हम लोगों ने अभी समझी कि डेटा तो सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन सारा डेटा सेम टाइप का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इमेजेस आपको मालूम है जेपीजी फाइल होती है, वीडियो आपको मालूम है MP4 फाइल होती है, ऑडियो आपको मालूम है MP3 फाइल होती है, डॉक्यूमेंट आपका कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, .txt भी हो सकता है, .xlsx भी हो सकता है, .doc भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा के जो टाइप है वो अलग अलग है। अगेन इन द सेम वे पाइथन ने भी अपने लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेवल पे भी डेटा को कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। एंड दैट इज टुनाइट्स टॉपिक, डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा आपको पता चल गया कि डेटा एग्जैक्टली होता क्या है। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप,
डेटा के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ डेटा टाइप है जो आप लोग बचपन से कवर करते आ रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने पढ़ रखा है, अभी मैं बताऊंगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा। कुछ नया है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग डेटा कवर करेंगे दैट इज नंबर्स, ठीक है। पाइथन में नंबर्स दो फैमिली में कैटेगराइज है। पहला है इंटीजर, इसको शॉर्ट में हम लोग आईएनटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर लाइक कोई भी नंबर आप इमेजिन करो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, मल्टीपल डिजिट, डजेंट मैटर, ठीक है। जैसे 23, 35, 71, 1 2 3, 1 2 3 4 5 7 8 9, फिर 1011, -12, -13, -1 2 3 4 5 0, ठीक है। ये सारे नंबर क्या है, इसको बचपन में हम लोग नंबर ही बोलते थे, ठीक है। बट पाइथन में हम लोग उसको इंटीजर बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे और आईएनटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे आप लोग ये बताओ, इस फाइल में, ये जो आप लोग एक्सेल फाइल देख रहे हो, इसमें आपको कौन कौन सा इंटीजर डेटा दिख रहा है, ठीक है। चैट में बताना सब लोग, आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से डेटा इंटीजर हो सकता है। नहीं आशीष, ऑल नहीं, ठीक है। कस्टमर आईडी इंटीजर है, वेरी गुड। जिप कोड इंटीजर है, ठीक है। नहीं हरगुप्रीत, शुड नॉट बी डेसिमल वैल्यू, ठीक है। कस्टमर आईडी, फोन इंटीजर है, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी इंटीजर है, मोबाइल नंबर, ठीक। एज इंटीजर है, ठीक है। और ठीक है, जिप कोड, फोन, जिप, ईयर, ईयर इंटीजर है, ठीक है। एज, जीएसटी इसमें नहीं है बट हाँ ठीक है, जीएसटी भी इंटीजर ही होगा, ठीक है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे जितना भी न्यूमेरिक डेटा है, करेक्ट प्रदीप, ये सारा आपका इंटीजर है। ट्रांजैक्शन आईडी इंटीजर है, कस्टमर आईडी इंटीजर है, ठीक है। फोन नंबर इंटीजर है, एज इंटीजर है, जिप कोड इंटीजर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइक जो भी नंबर है, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो, डजेंट मैटर, ये सारे आपका क्या हो गया, इंटीजर डेटा हो गया, ठीक है। विल टाइम बी ऑल्सो इंटीजर, नॉट एज ऑफ नाउ राजेश, ठीक है। एज ऑफ नाउ टाइम इंटीजर नहीं होगा, ये आगे चल के आपका टाइम, डेट टाइम भी डेटा टाइप होता है, बट वो आगे आएगा। यस पूजा, पूछिए। ओके, तो अब बचपन में हम, हाँ पूछिए। एक्चुअली थोड़ा सा दोबारा बता सकते हैं, पावर कट हो गया था ना। सिंपल है पता नहीं। पूजा, आप कोई भी नंबर इमेजिन करो, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, उन सारे नंबर्स को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। बचपन में हम लोग नंबर्स बोलते थे, लेकिन पाइथन में हम लोग उसको इंटीजर बोलेंगे, इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास लाइक सिर्फ यही नंबर्स तो होते नहीं है, इसके साथ हम लोग ने बचपन में कुछ ऐसे नंबर भी तो पढ़े होते हैं, जैसे कि 0.25, 3.14, 12.75, -3.99, 1 2 3.45, 0.0, ऐसे भी नंबर्स हम लोग ने बचपन में पढ़े थे, यस और नो। यस। यस सर। ठीक है, अब इसको बचपन में हम लोग पॉइंट वैल्यूज बोलते थे, इसको बचपन में हम लोग पॉइंट यस। वैल्यूज बोलते थे, या फिर डेसिमल वैल्यूज भी बोलते थे, ठीक है। लेकिन पाइथन में हम लोग उसको फ्लोट बोलेंगे, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। और फ्लोट को फ्लोट से ही डिनोट करते हैं, जैसे इंटीजर को शॉर्ट में आईएनटी से डिनोट करते हैं, फ्लोट का कोई शॉर्ट नेम नहीं है, उसको फ्लोट से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नंबर फैमिली हमारे पास पाइथन में दो है, ठीक है। एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, दोनों में सिर्फ डेसिमल का ही डिफरेंस है, ठीक है। अगर डेसिमल है तो फ्लोट वैल्यू होगा, डेसिमल नहीं है तो इंटीजर वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, तो अभी आप लोगों ने जितना भी बताया था, ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, जिप कोड, एज, ये सब क्या था, आपका इंटीजर था। लेकिन यहाँ पे अगर आप आओ, अमाउंट या टोटल अमाउंट, यहाँ पे पॉइंट वैल्यूज है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका फ्लोट डेटा होगा, ठीक है। ये आपका फ्लोट डेटा होगा, ठीक है। इंटीजर और फ्लोट डिफरेंस समझ में आया एवरीवन। पूजा, सर डेट एंड टाइम ये इंटीजर होंगे। क्या हुआ, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम एज ऑफ नाउ इंटीजर नहीं होंगे सुजाता, मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रद्युमन आपको भी मैं बताऊंगा, डेट फ्लोट नहीं होगा। फ्लोट में पॉइंट वैल्यू होते हैं ना, आप ऐसे बताओ 3/4
ये कोई लाइक अपडेट हो सकती है कि 3 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, बट क्या ये आपका फ्लोट हो सकता है? क्योंकि फ्लोट में तो पॉइंट वैल्यू चाहिए 3.4। ठीक है, डोंट वरी, डेट एंड टाइम को भी होल्ड करिए, मैं बताऊंगा। ऑलराइट, सर ये तो क्वांटिटी में भी हो सकता है डेसिमल तो, बिल्कुल हो ये सकता है तो क्वांटिटी, बिल्कुल हो सकता है, हाँ क्वांटिटी, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं है ना, अभी तो यहाँ पे पीसेस की बात हो रही है। हाँ ठीक है, फ्लोट का मतलब हुआ रीवा पॉइंट वैल्यूज, जो भी डेटा आपका पॉइंट में होगा उसे हम लोग फ्लोट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूं कि आज आपके शहर में टेम्परेचर कितना है, तो लेट्स से किसी के शहर में 27.23 है, किसी के शहर में 25.93 है, ठीक है, डिग्री है। तो ये क्या है? ये आपका फ्लोट डेटा हो गया, पॉइंट सर वैल्यूज है। म्यूट कर लीजिए। अमाउंट में भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सुमित। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 749.99, तो ये फ्लोट वैल्यू हो गया। ठीक है, सर हाँ सर मतलब कहीं भी पॉइंट में आ गया तो वो फ्लोट वैल्यू है। बिल्कुल, कहीं भी पॉइंट में आ गया वो फ्लोट वैल्यू है। करेक्ट जोगिंदर। ठीक है। और मतलब सर ये सेम जगह भी हो सकते हैं कि इंटीजर और फ्लोट वैल्यू सेम जगह भी लिखे जा सकते हैं कोई? नहीं, सेम कैसे होगा? अगर मान लीजिए आपने कहीं पे 74.99 लिखा, तो ये सिर्फ फ्लोट होगा ना, फिर इंटीजर कहाँ से रह गया? अगर एक ही किसी कॉलम में, चलो वो नेक्स्ट में आ जाएगा वो क्लियर। आगे की बात है, अभी हम लोग इंडिविजुअल सिंगल डेटा की बात कर रहे हैं। टाइम, कार्तिक मैंने अभी बताया ना, डेट और टाइम को बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर सर नंबर फ्रैक्शन में है देन, तो फ्रैक्शन में तो उसको सॉल्व करके वो कैलकुलेट कर लेगा। जैसे 5/2 उसका रिजल्ट क्या आएगा? 2.5, फ्लोट हो गया। ठीक है, 7/2 करोगे तो 3.5 आएगा, फ्लोट हो गया। ओके, तो नंबर्स फैमिली में हमारे पास दो डेटा टाइप है, पहला इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है। इंटीजर में पॉइंट वैल्यूज नहीं चाहिए, फ्लोट में पॉइंट वैल्यूज कंपलसरी होता है। ठीक है, इसको लास्ट में मैं समराइज करूंगा, डोंट वरी। इसके बाद अब यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसी फाइल पे आते हैं। ठीक है, तो ये डमी डेटा है, ठीक है, लाइक ये आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, बट अभी के लिए यहाँ पे आते हैं। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखो एड्रेस की अगर हम लोग बात करें, तो अब एड्रेस का अगर मैं बोलूँ कि कैटेगराइज करना, तो किस में कैटेगराइज कर सकते हैं? क्योंकि इसमें तो इंटीजर भी है, ठीक है, इसमें आपका अल्फाबेट भी है, इसमें हो सकता है आपका कहीं पे डॉट है, कहीं पे हाइफन है, ठीक है, आपका सिंबल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइक कभी कभी हमारे पास ऐसा डेटा भी होता है जहाँ पे कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अब जो हम लोग डेटा टाइप डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट एवरीवन, यहाँ पे स्ट्रिंग इसको बोलते हैं। स्ट्रिंग का मतलब, सॉरी, स्ट्रिंग किस तरह के डेटा को बोलते हैं? तो इसका सिंपल सा, लाइक इसको अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं, तो एनी सिंबल बिटवीन कोट्स, ठीक है, बिटवीन सिंगल कोट्स, या इसको जैसे अब यहाँ पे इसको कोट्स बोलते हैं, इसको हम लोग बचपन में वो बोलते थे स्कूल टाइम पे, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो बचपन में स्कूल टाइम पे इन्वर्टेड कॉमास बोलते थे, लेकिन पाइथन में इसको कोट्स बोलते हैं। तो कोट्स के अंदर कोई भी सिंबल होगा वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब सिंबल से मेरा मतलब क्या है? जैसे आपके कीबोर्ड में हर बटन के ऊपर एक सिंबल बना हुआ है, ठीक है, वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस बटन को दबाने पे क्या प्रेस होगा? जस्ट अ सेकंड। ओके, तो अब कीबोर्ड के हर बटन पे सिंबल बने हुए हैं, जैसे सर वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, डोंट वरी, मैं बोल नहीं रहा था। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपके पास ए हो गया, ABCD हो गया, ठीक है, अल्फाबेट्स हो गया, 1 2 3 4 हो गया, या फिर आपके पास @ डॉलर, हैश, प्लस माइनस, ये सब क्या है? ये सारे अलग अलग सिंबल्स है। ठीक है, तो अब एज ऑफ नाउ ये जो सारे सिंबल्स आप देख रहे हो, ये हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के लिए कोट्स कंपलसरी है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कोट्स में कर देता हूँ लाइक दिस, अब ये हमारे लिए स्ट्रिंग डेटा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या मैंने बताई थी? एनी सिंबल बिटवीन द कोट्स, वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, हाँ जी श्रीकांत,
श्रीकांत कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ओके। इज इट कंटेन नल वैल्यू? यस हरगुरप्रीत कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सर हाँ हाँ जब फ्लोट आपका कोट्स में होगा तो वो तो फिर तो आपका ये हो जाएगा ना, स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगा ना। यस राहुल। डबल कोट्स में स्ट्रिंग होगा बट सिंगल कोट्स में तो कैरेक्टर होंगे ना। नहीं सुजाता, ये सी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड ये कंफ्यूजन होता है इनिशियल में। आप सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट कुछ भी यूज कर सकते हो स्ट्रिंग में। ठीक है, अभी बताऊंगा। अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो मैं बता रहा हूँ पहले उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर मैं आपको और चीजें बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मैंने बोला कि अगर कोड्स के अंदर मैं किसी भी सिंबल को स्टोर कर दूं तो वो स्ट्रिंग डेटा होगा। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, स्ट्रिंग डेटा की रिक्वायरमेंट, जरूरत क्यों पड़ी आपको ये भी समझ में आएगा। जैसे यस श्रीकांत पूछिए, कोई क्वेश्चन है? श्रीकांत 2.43 अगर कोट में होगा तो ये कौन सा डाटा टाइप होगा? बाद में बताऊंगा श्रीकांत। ठीक है, तो अब मान लीजिए जैसे स्कूल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दिन स्कूल नहीं गए, ठीक है, आपका काम छूट गया, आपने अगले दिन आप स्कूल गए, आपने अपने फ्रेंड की नोटबुक बोरो की और उससे आप अपना अपना काम कंप्लीट कर रहे हो। और लेट से आपके फ्रेंड ने कुछ ऐसा लिख रखा था, अब ये आपको नहीं समझ में आया कि ये क्या लिखा है, तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते थे? ठीक है, आप में से कुछ लोग होंगे जो टीचर से पूछते थे, कुछ लोग होंगे जो बुक से रेफर करते थे, कुछ लोग होंगे जो दूसरे फ्रेंड की हेल्प लेते थे। बट आप में से इवन मैं भी 90 to 95% लोग क्या करते हैं, इसी डिजाइन को एज इट इज कॉपी कर लेते थे। यस और नो एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यही करते थे हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल में पाइथन में जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, अगर कोट्स में आपने कोई भी सिंबल बना दिया तो वो ये नहीं सोचेगा कि वो कैरेक्टर क्या है, सही है गलत है, इट डजेंट मैटर, वो सिंबल को कॉपी कर लेगा। ठीक है, जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा, कोट्स में लिखा आयुष, तो ये क्या करेगा, म्यूट कर लीजिए। कोड में लिखा आयुष, तो पाइथन क्या करेगा, इस डेटा को एज इट इज कॉपी कर लेगा। अगर आपने लिखा आयुष 1 2 3 4, तो वो क्या करेगा, इस डेट यहाँ पे अगर ये कोड्स में लिखा है तो पाइथन इस डेटा को एज इट इज कॉपी कर लेगा। ठीक है, कोड्स के अंदर कोई भी सिंबल है उसको एज इट इज वो कॉपी कर लेता है। So one question. हाँ So like कोड्स के अंदर मतलब डेटा कुछ भी हो सकता है, राइट? नाम, कोई सिंबल या फिर एनीथिंग, कोई कुछ भी हो, नंबर्स, एनीथिंग कुछ भी हो। कुछ भी हो। ओके, ठीक है, सो उसको जैसे करेगा। करेक्ट। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा आयुष इस तरह से, तो ये जो रेड अंडरलाइन आप देख रहे हो, ठीक है, रेड अंडरलाइन का मतलब आपने इंस्ट्रक्शन देने में कोई गलती की है। यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, ये एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, एरर मैं आपको बताऊंगा बाद में कि एग्जैक्टली एरर क्या होता है, बट एज ऑफ नाउ अगर आप यहाँ पे देखो तो एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, क्यों यहाँ पे एरर आया? बिकॉज एज ऑफ नाउ आयुष कोई डेटा नहीं है, पाइथन के लिए, कंप्यूटर के लिए कोई डेटा नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसको कोट्स में कर दूंगा, अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा, अब यहाँ पे आयुष को वो प्रिंट कर देगा। और उसने क्या किया, एज इट इज आयुष को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसने ये नहीं सोचा आयुष किसी का नाम होगा, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट से, कुछ नहीं। उसने क्या किया, सिर्फ उस डिजाइन को, सिंबल को उसने एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, सर सेम करेक्ट अनुराग? हाँ सर सेम प्रॉब्लम आ रही थी ना आज डे में जब आपने करेक्ट करवाया था। किसमें? जब आपने करेक्ट करवाया था पाइथन में यही प्रॉब्लम आ रही थी ना। आज नाम तो करेक्ट, नहीं कर आज कराया था, कब की आप बात कर रहे हो? आई थिंक 4 o'clock। जोगिंदर उस वक्त मैं नहीं था, आप अमन सर से ओके आपने ओके, कनेक्ट किया होगा ना। हाँ हाँ सॉरी सॉरी। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे अपना ईमेल आईडी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ayush.mishra123@gmail.com। तो एज ऑफ नाउ ये कोई डेटा नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कोट्स के अंदर लिखूंगा, कोट्स के अंदर कर दूंगा, अब ये एक स्ट्रिंग डेटा हो गया। और कंप्यूटर क्या करेगा, इसको एज इट इज कॉपी कर लेगा। ठीक है, अब अगर आप ईमेल को देखो तो ईमेल में मेरे पास अल्फाबेट भी है आपका, फिर डिजिट्स भी है, फिर यहाँ पे सिंबल भी है, @ भी है, डॉट भी है, क्या सिंबल है। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास कोई ऐसा डेटा हो जिसमें ये इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो,
होता है। कोर्स को लाने के लिए शॉर्टकट क्या था जो आपने अभी यूज किया सर? उसको सेलेक्ट करके एक साथ आप जैसे वो कोर्स प्रेस करोगे वो आगे पीछे दोनों लग जाता है, और पैरेलल प्रैक्टिस मत करिए, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने कोर्स लगाया ये क्या हो गया, ये आपका स्ट्रिंग डेटा होगा, ये एज इट इज प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि कोर्स के अंदर में कोई भी सिंबल हो वो उस डेटा को एज इट इज कॉपी कर लेता है। अब इसको ट्राई करते हैं किसी दूसरे सिंबल को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइक ट्रांसलेटर यूज कर लेते हैं इंग्लिश टू तमिल के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, तो हेलो का यहाँ पे जो तमिल ट्रांसलेशन है वर्णक्कम, ये कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको टाइप किया प्रिंट, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मुझे भी नहीं समझ में आया, आपको भी नहीं आया, कंप्यूटर को तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कोर्स के अंदर रखूंगा, अब कंप्यूटर बॉदर नहीं करेगा ये क्या लिखा है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, क्या है, वो ये बॉदर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सिर्फ इस डिजाइन को कॉपी कर लेगा एज इट इज। यहाँ पे अगर आप देखो तो एज इट इज उसने उस डिजाइन को कॉपी कर लिया है, ठीक है। यही अगर मैं तमिल की जगह अगर लेट्स से यहाँ पे मैं तेलुगु कर लेता हूँ, अगर मैं इसी की जगह यहाँ पे तेलुगु कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तेलुगु में लिख के आ गया हेलो। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ उसको, सिंपली अगर मैं ऐसे ही प्रिंट कर देता हूँ तो ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। बट अगर मैंने इसको यहाँ पे कोट्स में कर दिया तो अब वो क्या करेगा, इसको एक सिंबल की तरह कंसीडर करेगा और सिंबल को एज इट इज कॉपी कर लेता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्ट्रिंग किसी भी तरह के डेटा को हैंडल कर लेता है। डिजिट है, डिजिट को भी कर लेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रिंट कोर्स में इस तरह से लिखा, डिजिट भी हैंडल हो जाएगा, ठीक है। डिजिट लाइक अगर मान लीजिए मेरे पास कोट्स में अगर मेरे पास कोई पॉइंट वैल्यू है तो ये उसको भी हैंडल कर लेगा, ठीक है। कोई यहाँ पे सिंबल है उसको भी हैंडल कर लेगा। स्ट्रिंग हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक इस तरह का डिजाइन बनाया, अब आपको नहीं मालूम ये क्या है, कुछ जापानीज चाइनीज जैसा दिख रहा है, बट आपको नहीं मालूम ये क्या है, मुझे भी नहीं मालूम है क्या है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कोट्स में लिखूंगा, कंप्यूटर क्या करेगा, इस डिजाइन को एज इट इज कॉपी कर लेगा। वो ये नहीं सोचेगा ये क्या कैरेक्टर हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। हाँ जी श्रीकांत पूछिए। क्वेश्चन है श्रीकांत। ओके, बट सर ये कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेगा, बिरिन आगे का पार्ट है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बट वो बहुत आगे का है। अभी तो जिस लेवल पे उसको समझते हैं ना उस पर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रिंग डेटा हो गया। स्ट्रिंग क्लियर हो गया सबको क्या होता है एग्जैक्टली अभिजीत, ध्रुवी, दीपा, यस सर। छवि, यस अतुल, सर। ठीक है। सर काजल, कार्तिक, मीनाक्षी, पूजा, प्रदीप, चलिए ठीक है। एक थोड़ा अब सा इस मुझे डाउट है, पूछिए। अगर मुझे इंटीजर प्रिंट कराना होता तो मैं वहाँ पे क्या करता, इंटीजर अगर ये प्रिंट करा आगे कट ऑफ अगर ये आगे इंटीजर कट ऑफ प्रिंट है कर क्या तो इंटीजर अगर ये प्रिंट करना है तो कल के सेशन में जैसे बताया था वैसे आपको करना होगा। आप यहाँ पे सिंपली कर दो प्रिंट 1 2 3 4 5, ये आपका इंटीजर डेटा हो गया। तो इसमें हम प्रिंट के कुछ और भी नहीं लिख सकते क्या सर? प्रिंट इज मैंडेटरी? नहीं लिख सकते, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ प्रिंट को समझेगा ना पाइथन में। सर प्रिंट एक प्रिंट एक कमांड है। कमांड है क्या? यस प्रदीप, प्रिंट एक कमांड है, कंप्यूटर उस कमांड को फॉलो करता है। यस तो ओके अब यहाँ पे ओके मैंने लिखा है प्रिंट कर दो 3 2 4 5 4 6, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन क्या मिल रहा है कि ये डेटा उसे प्रिंट कर देना है, ये डेटा उसे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे उसे क्या किया, उसे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे लाइक हम लोगों ने 3 डेटा टाइप कवर कर लिया, इंटीजर कवर कर लिया, फ्लोट कवर कर लिया, स्ट्रिंग कवर कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद लेट्स से अगर मैंने आपसे पूछा कि आज आपके शहर में बारिश हुई है कि नहीं, तो आप में से कुछ लोग आंसर करेंगे यस, कुछ लोग करेंगे नो, ठीक है। या अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग को भूख लगी है कि नहीं, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेंगे नो, ठीक है। तो अगर मैं यस को ट्रू बोलूं और नो को फॉल्स बोलूं, तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स आप देख रहे हो ना, ये भी ये इंपॉर्टेंट डेटा होगा नहीं होगा कि नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए एवरीवन। यस सर। यस यस सर यस सर। यस सर होगा। होगा, इंपॉर्टेंट डेटा होगा। यस, नंबर यस को यस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है मनीषा, लेकिन आगे का पार्ट है, यस अभी नहीं सर। बताऊंगा।
ठीक है। तो अब ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, आप लोग कोई लाइक प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो आपसे एक आपके पास मेल पे, मैसेज में, या जो भी आपके पास सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, वो आपसे पूछता है आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप अच्छा बुरा, ठीक है, इस तरह से बताते हो। तो ये क्या हुआ, ये फीडबैक हुआ, ये भी कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो ये जो ट्रू फॉल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं बूलियन। ये हो गया हमारा बूलियन डेटा, इसको शॉर्ट में हम लोग बूल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है। बूलियन पे एज ऑफ नाउ लाइक सिर्फ दो ही इसमें होते हैं, एक ट्रू होता है, दूसरा फॉल्स होता है। इसमें किस तरह से ऑपरेशन करते हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं, मैं अभी आगे हम लोग जब आगे दूसरे टॉपिक कवर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे मान लीजिए मैंने क्या किया, स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। सर कोई बात सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। मैंने बंद किया है, डोंट वरी। अब विजुअल है सबको? यस सर। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो पहले 1 2 3 3 4 लिखा है, ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है? इंटीजर है। इंटीजर। और जो बाद में 4 5 3 6 लिखा है वो भी इंटीजर है। अब सर ऊपर वाला स्ट्रिंग है, नीचे वाला इंटीजर है। ऊपर वाला स्ट्रिंग है, नीचे वाला Correct. इंटीजर है। करेक्ट। तो ये कंफ्यूजन हमें हो सकती है। तो अब कौन सा डेटा किस टाइप का है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक और कमांड है। जैसे प्रिंट कमांड है, कभी आप लोगों ने कल कवर किया था, आज हम लोग यूज कर रहे थे, वैसे हमारे पास एक और कमांड है, दैट इज टाइप। ठीक है, देखिए हर कमांड का पर्पस होता है। जैसे अगर आपको याद होगा, बचपन में आप लोगों ने सुपर मारियो गेम खेला होगा, तो उस रिमोट में हर बटन का एक पर्पस होता है। एक बटन था जिससे मारियो राइट साइड जाता था, एक बटन होता है जिससे मारियो लेफ्ट साइड जाता है, एक बटन है जिससे मारियो जंप करता है, एक बटन है जिससे मारियो शूट करता है। हर बटन का पर्पस था। वैसे यहाँ पे क्या है, हर कमांड का पर्पस है। जैसे पहला कमांड हम लोगों ने कवर किया था, प्रिंट। प्रिंट कमांड का पर्पस क्या है, टू डिस्प्ले डेटा, कि उसके पास जो भी डेटा अवेलेबल होगा वो उसको डिस्प्ले कर देगा। दूसरा कमांड हम लोग कवर कर रहे हैं, टाइप। टाइप का पर्पस क्या है, टू चेक द टाइप ऑफ डेटा। हम इसे जो भी डेटा प्रोवाइड करेंगे ना, ये उसका टाइप चेक करता है कि वो किस टाइप का है, ठीक है। तो अब इसको जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने बोला टाइप ऑफ 1 2 3 3 4, इसका रिजल्ट क्या आएगा एवरीवन? स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग आएगा सर। स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग बोलेगा सर। रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब कहाँ गलती? वो प्रिंट नहीं करा सर, टाइप लिखा, वो Print डिस्प्ले नहीं कमांड करा। ही नहीं दिया, कमांड ही नहीं दिया। करेक्ट, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था कि हर कमांड सिर्फ अपना टास्क कंप्लीट करेगा, और कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता है। कंप्यूटर स्लेव होता है, अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेता है। आप उसको जितना बोलोगे उतना ही करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, टाइप कमांड का काम क्या है, टू चेक द टाइप ऑफ डेटा। तो जब आपने यहाँ पे बोला ना कि टाइप लाइक 1 2 3 3 4 का टाइप चेक करो, तो उसका डेटा टाइप चेक कर रहा है, बट आपने ये नहीं बोला कि उसे प्रिंट कर दो। तो जब आपने बोला नहीं तो उसको प्रिंट भी नहीं करेगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो क्या चीज, टाइप ऑफ 1 2 3 3 4। अब यहाँ पे जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे str मतलब स्ट्रिंग का शॉर्ट, लाइक स्ट्रिंग को str से डिनोट कर रहा है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम यहाँ पे मैंने लिखता हूँ, लाइक सेम डेटा मैं रखता हूँ, लेकिन मैंने कोट्स हटा दिए। अब 1 2 3 3 4 का डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर, int से डिनोट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए फिर यहाँ पे मैंने लिखा 12.334। अब यहाँ पे मैं इसका डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, फ्लोट, क्योंकि पॉइंट वैल्यू है, ठीक है। तो टाइप कमांड का पर्पस क्या है कि हम उसे जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उसका टाइप चेक करके हमें बताता है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट टाइप ऑफ ट्रू, इसका रिजल्ट क्या आएगा एवरीवन? बुलियन बुलियन। सर बोल बोलेगा। एरर आएगा।
देखिए पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, डोंट वरी, ये मैंने आपको तो बताया नहीं 0 और 1 में डालेंगे। बाद में आएगा, 0 यस एंड 1 के फॉर्म, 0 एंड 1 के फॉर्म में बाद में आएगा। पर यस और ओके, नो तो नहीं है ना वहाँ पे कुछ। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसको याद रखिएगा। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि प्रिंट, अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो मैंने कल के सेशन में भी प्रिंट ऐसे ही लिखा था स्मॉल लेटर्स में, आज भी वैसे ही लिख रहा हूँ, हर लाइन में वैसे ही लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसका केस चेंज कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे प्रिंट का पी कैपिटल कर दिया, ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि कैपिटल पी और स्मॉल पी ये अलग अलग होता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब आपने यहाँ पे बोला कि प्रिंट कर दो टाइप ऑफ ट्रू, तो ये जो ट्रू आप देख रहे हो ये आपका बूलियन डेटा नहीं है। ठीक है, बूलियन होने के लिए ट्रू का टी कैपिटल होना कैपिटल हो, चाहिए, कैपिटल। अब ये बूलियन होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फॉल्स चेक कर रहा हूँ तो फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल होगा तो ही उसका डेटा टाइप बूलियन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज क्लास? रामदास, क्लास आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे जो मैं चेक कर रहा हूँ ना 1 2 3 3 4, ठीक है 12.334 ट्रू फॉल्स, तो क्लास एसटीआर क्लास इंटीजर, इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर डेटा स्ट्रिंग फैमिली का मेंबर है, ये पर्टिकुलर डेटा इंटीजर फैमिली का मेंबर है, ये पर्टिकुलर डेटा फ्लोट फैमिली का मेंबर है। तो क्लास मतलब फैमिली की बात हो रही है। ठीक है, बूलियन आप ऐसे समझो रीमा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बूलियन डेटा टाइप समझ में आया तो आपने बोला नहीं समझ में आया। ठीक है, या अगर मैं आपसे पूछूं इंटीजर डेटा टाइप समझ में आया, आपने बोला हाँ समझ में आ गया। तो ये जो आपका हाँ या ना आंसर होगा ये इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं मेरे लिए? रीमा आप बताओ। यस सर, इम्पोर्टेंट होगा। तो ये जो हाँ है इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग में ट्रू से डिनोट करते हैं और ना को फॉल्स से डिनोट करते हैं, और इस ट्रू एंड फॉल्स को हम लोग बूलियन डेटा में कैटेगराइज करते हैं, बूलियन फैमिली का मेंबर इसको मानते हैं हम लोग। ठीक है, सर एक चीज नहीं समझ में आई। बोलिए। तो जो प्रिंट में आपने प्रिंट कमांड दी है, प्रिंट में अगर कैपिटल होगा प्रिंट, हाँ, तो तब ये बुलियन शो करेगा इसको, एज इट इज ट्रू लिखा हुआ हमने। प्रिंट का अगर यहाँ पे ट्रू का टी कैपिटल होगा तो ठीक है, और सर अगर स्मॉल होगा स्मॉल होगा तो फिर वो एरर आएगा। अच्छा एरर ये आएगा, जो ठीक। ट्रू आप लिख रहे हो इसको कंप्यूटर समझ ही नहीं पाता ये क्या है, कोई डेटा नहीं है ये कंप्यूटर के लिए। ओके, और मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। हाँ, आपका ट्रू एंड फॉल्स के केस में कंपलसरी है योगेंद्र कि ट्रू का टी और फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए। बाकी अगर मेरा नाम है आपका नाम है तो लोअर केस में अपर केस में दोनों में चलेगा। ट्रू केस लिया तो सर कोट में लिखते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स में चलेगा ये, मतलब यस only। योगेंद्र, ट्रू एंड अगर हम फॉल्स में। हाँ अगर हम अपना पूछिए। नाम लिख देते हैं हाँ, स्मॉल लेटर्स में, तो उसमें उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आपका नाम लिख दिया प्रदीप, आप स्मॉल में लिखोगे तो भी स्ट्रिंग रहेगा, आप इसको अपर केस में लिखोगे जैसे कि इस तरह से तो भी ये स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, अगर आप इसको लाइक मिक्स करके लिखते हो, कोट्स तो नहीं हटा सकते ना सर इसके? कोट्स नहीं हटा सकते, कोट्स कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपने कोट्स लगा दिया तो ये कोई डेटा रह ही नहीं जाएगा कंप्यूटर के लिए। एरर आ सर ये फर्स्ट error कैरेक्टर starting में कैपिटल तो- होना चाहिए सर। नहीं प्रदीप, ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स के केस में है, True- पहला true and कैरेक्टर false। कैपिटल ओके होना चाहिए। ओके सर, ओके ओके। ठीक सर है, मैं सर ये ट्रू वन बाय वन। हाँ, सर अगर ट्रू मैं कैपिटल में लिखूं पूरा तो? पूरा लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, सिर्फ टी कैपिटल होना चाहिए। ओके ओके, बूलियन अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मतलब सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, या तो टू या फिर सर। जो भी लिखे, यस, ट्रू या फॉल्स का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। तभी वो बूलियन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। यस करेक्ट। सर इसकी लैंग्वेज को सिंगल कोट में लिख देते हैं। कोई सो रहा है क्या आप में से? पर हम तो जागे में, बाकी को पता नहीं। चलिए, सर अगर हम बुलियन ट्रू को सिंगल कोट में लिखें तो सर? बूलियन को अगर हम लोग कोट्स में लिख दें, ठीक है डोंट वरी, मैंने म्यूट कर दिया जो भी था। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। बूलियन को अगर मान लीजिए ट्रू को मैंने यहाँ पे कोट्स में लिख दिया तो ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। सर यहाँ पे देखिए, कैपिटल टी रहेगा ना, आर यू ई को स्मॉल पे रहेगा सर। आप कैसे भी लिखो, अब वो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग हो जैसे गया मर्जी ना, लिख सकते हैं। स्ट्रिंग में तो हम कैसे भी लिख सकते हैं ना। अच्छा सर, जो आपने प्रिंट का बताया था, कमांड का प्रिंट का, जो पी हाँ, कैपिटल या स्मॉल, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता?
नहीं, वो प्रिंट फर्क का पड़ता है, वो स्मॉल में ही होगा। अच्छा प्रिंट यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, टाइप यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सर कमांड स्मॉल में चाहिए। कमांड जैसा है वैसे ही आपको लिखना है, स्मॉल में ही यस लिखना स्मॉल पड़ेगा। में यस, ये ओके कंप्यूटर ओके। फिक्स है ना? ठीक है, हाँ वो फिक्स है। हाँ कंप्यूटर फिक्स है, ये और समझ सर लो। जैसे पाइथन में आज जैसे डाउनलोड किया उसमें सारी लैंग्वेजेस दिखा रहे थे कि इस लैंग्वेज में भी चला सकते हो उसमें भी, तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रू फॉल्स अपनी लैंग्वेज में भी उसमें होगा? कहाँ पे आप अपनी वो लाइक देख रहे थे? उसमें सर लैंग्वेजेस शो कर रहा था कि ये किस लैंग्वेज में आपने चलानी है ये। आप मुझे एक बार फोटो भेजना तो मैं बताता हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। सो अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो ये डेटा टाइप कवर किए है ना, ठीक है, इसको एक बार समराइज कर देते हैं। ठीक है, बूलियन में यस और नो भी लिख सकते हैं, नई छवि नहीं लिख सकते, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स। करेक्ट अभिषेक। प्रिंट टाइप ऑफ ABC प्लस 123। रामदास, मैं अभी के लिए आंसर कर देता हूँ, ये आपका एरर आएगा। ठीक है, बट क्यों आएगा, कैसे हो रहा है, ये अभी नहीं बताऊंगा, ये आगे का पार्ट है। ठीक है, प्रिंट एंड टाइप में स्पेस नहीं देना होता है, अगर आप देना चाहो जितेंद्र आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे दो इस तरह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी चलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो ना, ये ब्रैकेट कंपलसरी है। ठीक है, ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो ये ब्रैकेट कंपलसरी, प्रिंट में भी कंपलसरी, टाइप में भी कंपलसरी है। ओके, तो अब ये जो चारों डेटा टाइप कवर किया है इसको एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने कवर किया था इंटीजर, जिसको शॉर्ट में हम लोग INT से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग ने कवर किया था फ्लोट, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, इसको फ्लोट से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग ने कवर किया था स्ट्रिंग, जिसको शॉर्ट में हम लोग STR से डिनोट करते हैं। एंड देन लास्ट में हम लोग ने कवर किया है बूलियन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बूल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे, आप एक बार मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी बता देता हूँ, सो दैट कि अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा तो क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन, आप इसको ऐसे समझ लो कि ये चारों अलग अलग कंट्रीज हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, तो मुझे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। कल को अगर मैं कनाडा चला जाता हूँ तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। परसों अगर मान लीजिए लाइक मैं अमेरिका चला गया तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इन द सेम वे ये जो चारों डेटा टाइप आप देख रहे हो इनके भी कुछ रूल्स है। ठीक है, तो जो डेटा इनके रूल्स को फॉलो करता है वो उसे अपनी फैमिली का मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इंटीजर का रूल क्या है, मैंने इंटीजर के केस में क्या बताया था, कोई भी नंबर आप इमेजिन करो। एनी नंबर। ठीक है, एनी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। और जीरो वैल्यू, वो आपका इंटीजर है। ठीक है, अब वो 1 2 3 हो, 123 हो, -123 हो, -12, -13, -15 हो, जीरो, डजेंट मैटर। ये सारा जो डेटा ये क्या कर रहा है आपका, ये आपका इंटीजर फैमिली के रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका इंटीजर डेटा टाइप हो गया। क्लियर एवरीवन, यस और नो? यस सर। यस। यस सर। कैन यू रिपीट प्लीज? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल? रोहित, पाइथन में फ्लोट ही डेटा टाइप होता है। ठीक है, इनके अलावा भी और डेटा टाइप होते हैं, बिल्कुल होते हैं प्रद्युमन। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो पाइथन ने डेटा को इतने सारे डेटा टाइप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ आज के सेशन में हम लोगों ने ये चार डेटा टाइप स्टार्टिंग के कवर किए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन। इसके बाद के जो चार डेटा टाइप आप देख रहे हो, टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ये भी आप पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट भी होता है, लेकिन ये एडवांस डेटा टाइप है, ये आगे आएंगे। एज ऑफ नाउ जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं उसके लिए ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, ये चार अभी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बाकी के चार बाद में कवर करेंगे। ओके, रिपीट मैं कर देता हूँ। सो बेसिकली मैंने आपको कहा था कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन, ये इन चारों डेटा टाइप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो डेटा टाइप इनके रूल्स को फॉलो करता है ये उस डेटा को अपने फैमिली का मेंबर बना लेते हैं। तो इंटीजर का रूल क्या है कि कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो वैल्यू है वो इंटीजर होगा। तो 123, 123, -123, -12, -13, जीरो, ये सब क्या है, ये सारे इंटीजर फैमिली के रूल्स को फॉलो करें तो ये इंटीजर डेटा हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप हम लोगों ने कवर किया था फ्लोट।
तो अब फ्लोट का डेफिनेशन क्या है, फ्लोट का रूल क्या है, एनी एनी पॉइंट पे मैंने पॉइंट ठीक है, मेरे साथ रिपीट मत करिए या फिर म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो एनी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो विथ पॉइंट वैल्यूज, पॉइंट वैल्यू कंपलसरी होना ही चाहिए विथ पॉइंट वैल्यूज, तो वो फ्लोट डेटा टाइप हो जाएगा। जैसे कि 1.0, 2.0, 3.14, 123.45, -67.99, 0.0। अब 0.0 ऑफ कोर्स कोई वैल्यू नहीं है, बट स्टिल अगर पॉइंट लगा तो वो फ्लोट फैमिली का ही मेंबर हुआ, ठीक है। 3.79, ये सब क्या हुआ, ये फ्लोट फैमिली के रूल्स को फॉलो करे, तो ये सब क्या हो गया, फ्लोट डेटा टाइप हो गया, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस सर। करेक्ट मीनाक्षी, एनी डेसिमल वैल्यू। यस सर। यस सर। ये हमारा हो गया फ्लोट फैमिली, फ्लोट डेटा टाइप। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का रूल क्या है, एनी सिंबल बिटवीन द कोट्स, कि कोट्स के अंदर कोई भी सिंबल है, ठीक है, वो स्ट्रिंग होगा। मतलब जो कोट्स है ये कंपलसरी है, जैसे AYUSH, ये कोई डेटा नहीं है, इंटीजर फ्लोट तो हो नहीं सकता क्योंकि अल्फाबेट है, और यहाँ पे कोट्स नहीं लगा तो स्ट्रिंग भी नहीं, तो ये एज ऑफ नाउ कोई डेटा नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसको कोट्स के अंदर कर दूंगा ये स्ट्रिंग डेटा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने अपना एम्प्लॉय आईडी लिखा A1234, कोई डेटा नहीं है, लेकिन जैसे ही कोट्स के अंदर कर दूंगा ये स्ट्रिंग हो गया। मान लीजिए मैंने अपनी ईमेल आईडी लिखी ayush.mishra@gmail.com, तो अब ये क्या है, ईमेल आईडी, कोई डेटा नहीं है, लेकिन जैसे कोट्स के अंदर कर दूंगा ये स्ट्रिंग डेटा हो जाएगा। तो स्ट्रिंग के लिए रूल क्या है, कोट्स कंपलसरी, कोट्स होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप का रूल हो गया। बूलियन में क्या है, सिर्फ दो चीजें होती है, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सर स्ट्रिंग में सिंगल कोट्स की जगह डबल कोट्स भी बिल्कुल कर सकते हैं, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो बूलियन में ट्रू एंड फॉल्स में आपका T एंड F मस्ट बी कैपिटल, ठीक है। या लेट्स से इसको और शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, सेम टू सेम यूज करना है, ठीक है। मतलब ट्रू एंड फॉल्स में जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है आपको वैसे ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने सारे लेटर्स अपर केस में कर दिए, सारे लेटर्स लोअर केस में कर दिए या मिक्स कर दिया, वो अलाउड नहीं है। तो ये चार डेटा टाइप हम लोगों ने कवर किए, ये चारों डेटा टाइप के रूल्स है, ठीक है। अब स्ट्रिंग के केस में आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, डबल कोट भी यूज कर सकते हो और ट्रिपल कोट भी यूज कर सकते हो एज ऑफ नाउ, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने बोला प्रिंट कर दो आयुष, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, आयुष को डबल कोट में प्रिंट कर दिया, और फिर मैंने आयुष को ट्रिपल कोट्स में प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जहां पे जो यूज करना आप यूज कर सकते हो। एक छोटा सा डिफरेंस होता है बट वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आगे मैं बताऊंगा। ओके एवरीवन? सर एक चीज पूछना था कि जो ब्रैकेट हम देते हैं इसमें हम अलग अलग ब्रैकेट देंगे तो उसका डिफरेंस क्या आएगा सर? अभी दूसरे ब्रैकेट्स नहीं आ रहे, जब आगे दूसरे ब्रैकेट्स आएंगे तो मैं बताऊंगा। एज ऑफ नाउ जो ब्रैकेट मैं यूज कर रहा हूँ वही ब्रैकेट आपको भी यूज करना है। ओके सर। Ayush, in float, it can be -1.0, -2.0 also, right? यस, Okay. अलाउड है, Okay. ठीक है। ऑलराइट, सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज के सेशन में अगर किसी का कोई डाउट है यू कैन स्टे, अगर डाउट नहीं है यू कैन लीव द सेशन। हम लोग कल ज्वाइन करेंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिसका डाउट है वो रुक जाइएगा, ठीक है, जिसका डाउट नहीं दे कैन लीव। ओके एवरीवन, गुड बेसिक्स के नाइट। नोट्स यस प्रद्युमन। सर मैं ये बोला था बेसिक्स के नोट अभी जो आपने आज स्टडी किया है अपने हाँ, उसके नोट्स ये ग्रुप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए प्रद्युमन, आफ्टर द सेशन मैं ये लिंक ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में स्टोर कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर मेरा एक पॉइंट था। हेलो सर। Thanks, Ayush. हाँ पूछिए। ओके, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। सर मेरा पॉइंट Thank था you, कि sir. सर अगर हाँ यस सौरभ, आप कंटिन्यू करो। सर पॉइंट ये था कि अगर क्लास जो हमारा क्लास होगा सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसका क्लास का अगर सर सिलेबस मिल जाता तो मतलब आज सर डाटा टाइप हो, कल वेरिएबल, अगर सर सिलेबस या कंटेंट मिल जाता तो सर
कोई बात नहीं सौरभ, अभी मैंने बोला ना कि ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप जो टॉपिक्स देख रहे हो ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ्स में। हाँ ये मैं शेयर कर दूंगा आज। ओके, एनीवन एल्स और कोई डाउट? सर वो एक्सेल जो डाटा है वो कहाँ मिलेगा? उसकी अभी जरूरत नहीं है श्रीकांत, आगे आप लोग को मिल जाएगा। अभी उस पर हमें कोई भी काम नहीं करना, वो मैंने बस आपको शो कर दिया जस्ट टू आप चैट लाइक। जीपीटी के थ्रू का मंगाना चाहोगे ना असेंबल डेटा तो मिल जाता है वो ऐसा चैट जीपीटी पे। बिल्कुल वहां पे भी मिल जाएगा। पाइथन में आपने न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाया था, शो प्लीज शो अगेन। अनुराग आप लाइक जो व्हाट्सएप पे मैंने वीडियो शेयर किया है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करना है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे वो क्रिएट हो जाएगा। यस योगेंद्र पूछिए। हाँ सर आप जैसे अभी स्क्रीन शेयर पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, प्रिंट ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमास, तो अभी हाँ जो हमें जैसे रिविजन अगर करना हो जो भी हमने 2 दिन में पढ़ा है, तो वो हम प्रैक्टिकल करके देखें या थ्योरी जो आप पढ़ा रहे हैं अभी उसी को फोकस करें? जब लाइक जो भी मैं सेशन में कर रहा हूँ ना वो इंस्ट्रक्शन आप देना खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो छवि। बाकी अभी जैसे आपका थर्सडे का सेशन होगा, मैं थर्सडे को आप लोग का असाइनमेंट दूंगा, तो वो असाइनमेंट में भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। 1.07 काजल अगर कोर्स के अंदर है तो वो आपका स्ट्रिंग डेटा होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बोला प्रिंट, जस्ट अ सेकेंड, प्रिंट टाइप ऑफ 1.07, ये आपका स्ट्रिंग डेटा आएगा। ठीक है, सेशन का रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिलेगा। नहीं स्वप्निल, आपके पोर्टल पे अपलोड होता है वो, आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करोगे वहां पे आपको मिल जाएगा। यस योगेंद्र पूछिए। सर ये जो पाई चार्ट एक ना आपने बोला था कि कोट्स कोई भी यूज कर सकते हैं हम। हाँ तो मैंने इसमें जो सॉरी पाई चार्ट 4 में जो कम्युनिकेशन हाँ वो हाँ डाउनलोड किया था ना, तो हाँ उसपे सिंगल कोट यूज किया था तो ये एक एरर शो कर रहा था उसमें, सिंटेक्स आप एरर। पैरेलल प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? नहीं अभी नहीं कर रहा सर, मैंने मॉर्निंग में किया था इसीलिए मैंने पूछा है। ठीक है, वो ओके माइंड में आ गया मेरे। आप अपना कोड शेयर कर सकते हो अभी चैट में। कोड जो आपने प्रोग्राम बनाया था आप वो मुझे शेयर कर दो चैट में, या उसकी फोटो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं बता दूंगा। ओके तुषार, जब आप 111 डिवाइड बाई 3 करोगे तो वो उसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट वैल्यू होगी। मतलब That उसका is why ये रिजल्ट फ्लोट लेते हैं ना? होगा। हाँ रिजल्ट उसका देगा वो। रिजल्ट देगा। ओके ओके करेक्ट। सर। ठीक है, ओके अगर आप इस तरह से लिखोगे तो वो सॉल्व कर देगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे कोट्स में कर दोगे तो वो सिंबल हो गया, स्ट्रिंग डेटा हो गया। ओके सर। ओके डन। ओके हमारा पाइथन के बाद और क्या क्या रहेगा, मतलब मुझे एक बार पूछना था। पाइथन के बाद आपका आपका कोर्स कौन सा है केत की? डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट है, ऑलराइट। तो इन दैट केस पाइथन के बाद आपका डेटा एनालिटिक्स का रहेगा मॉड्यूल। इसके बाद आप लोग कवर करोगे एसक्यूएल, फिर आप लोग कवर करोगे पावर बीआई। ये 4 टॉपिक्स आपके रहेंगे। और हमारा पाइथन कब तक चलेगा? पाइथन आपका 2 मंथ्स का रहेगा, हम्म फिर डेटा एनालिटिक्स आपका 2 मंथ्स रहेगा, उसके बाद एसक्यूएल 1 मंथ का रहेगा, पावर बीआई 1 मंथ का रहेगा। ओके, और ये डेटा एनालिस्ट में क्या क्या कवर होगा? डेटा एनालिटिक्स में आपका नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, प्लॉटली एंड सीबॉर्ड। नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्ड, ये सारे पाइथन के टूल्स हैं, ये कवर होंगे। ओके ठीक है। कि मेरा भी एक क्वेश्चन था, ये मशीन लर्निंग मॉडल भी डेटा एनालिटिक्स में ही इंक्लूड होता है क्या? ये डेट लाइक आप कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो शुभम? नहीं नहीं, एक्चुअली जस्ट मैंने ये सेशन ज्वाइन किया जस्ट ये देखने के लिए कि क्या है, कैसा आप लोग वर्क करते हो। कैसा लगा? तो इट वाज ग्रेट, बट फिलहाल अभी मुझे डेटा टाइप से तो इतना कुछ आइडिया नहीं मिला। माइट भी मैं सोच रहा हूँ आपका जो सैटरडे का जो होगा वो एक कोई बार बात अटेंड करके देखूँ मैं। जो आपका वो टाइप कास्टिंग विद पाइथन था ना, वो वाला लेक्चर में मुझे थोड़ा और आइडिया मिलेगा। ओके डोंट वरी, सैटरडे को तो टाइप कास्टिंग मैं नहीं बताऊंगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप उसको देख लेना। ठीक है, टॉकिंग अबाउट योर क्वेश्चन,
देखो मशीन लर्निंग में बेसिकली हम लोग जब मॉडल को ट्रेन करते हैं ना, तो उससे पहले हमारे पास जो डेटा होता है उस डेटा को हम लोग क्लीन कर लेते हैं। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जो करेक्ट डेटा होता है, उससे हम स्टोर करते हैं, बाकी डेटा को हम लोग वाइप ऑफ करते हैं। तो अगर हमें मशीन को ट्रेन करना है तो मशीन खुद से डिसीजन नहीं लेगी ना कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेटा करेक्ट है। तो उसके पहले मॉडल को ट्रेन करने से पहले हम लोग डेटा को क्लीन कर लेते हैं, और उस क्लीनिंग एंड एवरीथिंग प्रोसेस के लिए हमें डेटा एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके ओके शुभम, ऑलराइट। सर देखो, पाइथन iOS वर्जन भी मिल सकता है क्या? यस श्रीकांत, iOS वर्जन भी मिल जाएगा आपको। रिकॉर्डेड क्लासेस टू प्रैक्टिस, अनुराग आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। एज अ डेटा साइंटिस्ट ये सारे जॉब रोल जो है डेटा साइंटिस्ट सब कुछ कवर करता है। डेटा साइंटिस्ट सबको लीड करता है अनुराग, मतलब एक डेटा साइंटिस्ट के अंडर में डेटा एनालिस्ट की टीम काम करती है, बिग डेटा एनालिस्ट की टीम काम करती है, बीआई डेवलपर्स की टीम काम करती है। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, वो सीईओ से या फिर क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है। ओके, डेटा ब्रिक्स एंड पाइस्पार्क, ये आपका तुषार डेटा साइंस का पार्ट हो गया। सैटरडे एंड संडे को भी क्लास होगा क्या? नहीं हिरेंद्र, आपका नहीं होगा, डोंट वरी, आप अपने काउंसलर से कनेक्ट कर लो, वो आपको क्लैरिफाई कर देंगे। ओके, एनीवन एल्स, और कोई डाउट किसी का? सर एक सेकंड। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, हाँ पूछिए। सर वो आपने बोला था ना कि स्क्रीन उसमें ग्रुप में डाल दो उसको, क्या? जो मैंने उसको कमांड दिया था ना, आपने बोला था कि वो ठीक है मैं उसको देख करके आंसर कर दूंगा योगेंद्र। ग्रुप में कर दो ना सर हेलो उसको। हाँ ग्रुप में कर दीजिए। हाँ हेलो सर हेलो। यस तुषार। अरे सर ये डेटाब्रिक्स उसका अलग से है क्या? ये लाइक ये आपका डेटा साइंस का मास्टर इन पार्ट है। ये हाँ जो आप लेकिन देख रहे हो मास्टर मॉड्यूल्स, ये हाँ डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है। जब आप लोग ये कवर कर लेते हो तो आप लोगों में से जिसने भी डेटा साइंस के लिए एडमिशन लिया है उसका हाँ कोर्स आगे कंटिन्यू हो जाता है, पाइस्पार्क, डेटाब्रिक्स और एमएल के लिए। ओके ओके ओके। मतलब ये इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर में आएगा ना ये खत्म होने के बाद राइट? यस, ये जब खत्म हो जाएगा तब आप लोग ये कवर करते हो, ये डेटा साइंस ओके का सर पार्ट हो गया। ओके सर ओके ओके थैंक्स। ओके तो मैंने पिक्चर शेयर की है, आप देख ठीक है योगेंद्र, आफ्टर द सेशन में देखूंगा। ऑलराइट देन, सो किसी का कोई डाउट नहीं है तो सर हम लोग कर लेते डिफरेंस हैं। क्या है डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस में, मतलब लाइक रोल वाइज अंतर क्या है? आपने जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम सीखेंगे और इसमें हम कम टॉपिक सीख रहे हैं, डिफरेंस क्या होगा उससे? देखो मैं बताता हूँ, ये एक फील्ड है जिस, म्यूट कर लीजिए कौन है, ठीक है, ये एक फील्ड है डेटा साइंस, इसके अंडर में डेटा एनालिटिक्स है। ठीक है, अब डेटा एनालिटिक्स में भी मल्टीपल जॉब रोल्स है। ठीक है, एक डेटा एनालिस्ट हो गया, एक बिग डेटा एनालिस्ट हो गया, एक डेटा इंजीनियर हो गया। ठीक है, तो जो आपका कोर्स आप देख रहे हो ना डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस का, इसमें आपका टूल्स का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे ये जब आपका डेटा एनालिटिक्स वाला पोर्शन जब आप लोग कवर करते हो तो आप लोग दो जॉब प्रोफाइल के लिए रेडी होते हो, पहला होता है डेटा एनालिस्ट और दूसरा होता है बीआई डेवलपर। लेकिन जब आप अपना डेटा साइंस वाला कोर्स कवर करते हो, आप एक्स्ट्रा टूल्स भी सीखते हो, तो आप इन दो जॉब्स के लिए तो रेडी हो, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग बिग डेटा एनालिस्ट के लिए भी रेडी हो जाते हो। ठीक है, आप डेटा इंजीनियर के लिए भी रेडी हो जाते हो, आप एमएल इंजीनियर के लिए भी रेडी हो जाते हो। तो जो आपका एलिजिबिलिटी है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो लाइक जो डेटा एनालिटिक्स है ये हम लोग जो फ्रेशर्स होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं, जो लाइक कॉलेज से अभी फ्रेशली ग्रेजुएट हुए। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी 7 लाख 8 लाख 9 लाख के पैकेजेस पे होते हैं, उनको हम डेटा साइंस रिकमेंड करते हैं, सो दैट कि वो और बेटर अपॉर्चुनिटीज पे, लाइक और बेटर प्रोफाइल्स पे या और बेटर सैलरी पैकेजेस को ग्रैब कर सके। यस अनुराग, विद इन 6 मंथ्स आपके जब ये सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाएंगे तो आप लोग जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सर मेरा क्वेश्चन था आपसे थोड़ा पर्सनल था कि मैं जिस प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ और जिस हाँ जॉब में काम कर रहा हूँ, दैट अ वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो वहाँ पे एज अ पैकेज टाइप कुछ नहीं है, और मेन तो मैं अभी फ्रीलांस कर रहा हूँ, तो हाउ हाउ विल आई गोना शो माई सेल्फ अगर मैं जब जॉब करूंगा या जब इंटरव्यू में जाऊंगा? फ्रीलांस में आपका क्या, किस तरह के आप काम करते हो सर कार्तिक? आई एम अ लाइफ साउंड इंजीनियर। लाइट साउंड इंजीनियर। या इसको हम लोग 1-on-1 कॉल पे डिस्कस करें कार्तिक, कल फ्री हो गए? डेफिनेटली सर, नो इश्यूज। ठीक है,
ओके सर व्हेन कैन आई एनीवन कनेक्ट, व्हेन कैन आई कनेक्ट यू इफ यू टेल मी? कल दोपहर में आप कर लो मुझे 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद? श्योर सर। यस ठीक है, 2 बजे के बाद आप कभी कर लो। थैंक यू सर। ओके ठीक है, क्लियर एवरीवन, कोई डाउट नहीं है किसी का? चलिए तो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे। ओके बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट।